नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। चलिए रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। तीसरी लहर की संभावना के बीच मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश टीकाकरण का पहला डोज लगाने में देश में सबसे आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य कर्मियों और प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी। टीकाकरण को लेकर लोगों में फैली भ्रम के बावजूद मध्य प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी की पूर्व विधायक सुलोचना रावत और विशाल रावत ने थामा भाजपा का दामन। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने सदस्यता दिलाई। सुलोचना रावत के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष सैयद जाफर का बयान। कहा, सुलोचना रावत कांग्रेस के सर्वे में जनता की पसंद नहीं थी। सुलोचना रावत का इतिहास बगावत का रहा है। देश में कैडर का दम भरने वाली भाजपा, जो अपने कैडर बेस कार्यकर्ताओं में से किसी को विधानसभा का प्रत्याशी काबिल नहीं समझती, सुलोचना रावत दमों की राहुल लोधी साबित होंगी। उपचुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी को उम्मीदवार के लिए उपचुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अजय सिंह यादव ने कहा कि भाजपा दिवालियापन की स्थिति में है, इसलिए जोवट में सुलोचना रावत को कांग्रेस से लाकर टिकट देने की तैयारी है। पृथ्वीपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी शिशुपाल यादव को भाजपा में शामिल किया गया है और उन्हें भी उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। खंडवा और रेगांव में दिवंगत नेताओं के परिजनों को टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी में कोई कैडर नहीं बचा है। बीजेपी ने दमों में भी दल बदल का परिणाम देखा था। भाजपा कुछ भी कर ले, उपचुनाव में सभी कांग्रेस की सीटों पर खंडवा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में टिकट को लेकर खींचतान जारी है। दोनों ही दल रणनीति बनाने और जनता के बीच जाने से पहले मुद्दों पर मंथन करने में जुटे हैं। उपचुनाव से पहले अरुण यादव ने फिर दिखाए तेवर। ट्विटर पर शेर लिखकर विरोधियों पर साधा निशाना। खंडवा लोकसभा सीट से हैं कांग्रेस के दावेदार। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। एमपी में सीएम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। जिन प्रदेशों में सीएम बदलने थे, बदल चुके हैं। ग्वालियर में महात्मा गांधी के आचार्य नाथूराम गोडसे को लेकर आयोजित की गई विचार गोष्ठी पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे निरर्थक बताया। कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी को लेकर भाजपा के कार्यों को नाटक बताने के सवाल पर उन्होंने तीखे अंदाज में जवाब दिया। कहा, कांग्रेस को एक गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि गांधी उनकी प्रॉपर्टी हैं। गांधी जी सभी के हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत तो यह है कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो 50 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी गांधी जी और उनके विचारों को रोकते रहे, जबकि हम गांधी के सपनों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग अंदाज दिखा। सफाई मित्रों के सम्मान समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जमीन पर बैठकर सफाई मित्रों से उनकी परेशानी को जाना और उनके हल करने के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी। यूपी विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक बनाए गए सीएम भूपेश बघेल बड़ी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। आदिवासी जिला मंडला में कलेक्टर ने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता करते हुए एक अनूठी पहल की है। करियर मार्गदर्शन और मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में जिला अधिकारी शामिल हुए।
12वीं पास होने के बाद करियर बनाने को लेकर परेशान बच्चों के मन में चल रहे सवालों का अधिकारियों ने जवाब दिया। जिले के अधिकारियों ने अपने विभाग और अपनी पढ़ाई के बारे में अनुभवों को बच्चों के साथ साझा किया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर एक तस्कर के कब्जे से 200 ग्राम हाई क्वालिटी स्मैक बरामद की गई है। स्मैक की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। मादक पदार्थों के खिलाफ सितंबर से ग्वालियर पुलिस खास अभियान चला रही है। 1 सितंबर में और इस सितंबर में ही एनडीपीएस एक्ट के तहत 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। जनवरी से अब तक ग्वालियर पुलिस ने 6 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ पकड़े हैं। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित गुलजार रहने वाले रेस्टोरेंट और कैफे पर पुलिस और यातायात विभाग की कार्रवाई हुई। 100 से अधिक गाड़ियों को जब्त किया गया। पुलिस ने संचालकों को हिदायत दी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सिद्धि गेट शराब दुकान को लेकर हुए विवाद के बाद रेस्टोरेंट और कैफे को लेकर शिकायत लगातार मिल रही थी। थाना प्रभारी ने पूरी टीम के साथ इलाके के सभी दुकानों पर दबिश दी। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद से क्राइम ब्रांच अलर्ट पर है। क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रही है। पारस नामक फैक्ट्री और नायाब सुपारी केंद्र पर कार्रवाई की गई है। विदिशा में अपडाउनर्स एसोसिएशन द्वारा ट्रेनों में एमएसटी और जनरल टिकट की मांग को लेकर एसोसिएशन के सदस्यों ने जल सत्याग्रह किया। एसोसिएशन का कहना था कि विदिशा से प्रतिदिन 8000 से ऊपर लोग अप डाउन करते थे, लेकिन आज वो खाली हाथ बैठे हुए हैं। बालोद जिले में एक अलग ही तरह का मामला सामने आया है, जिससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। एक व्यक्ति ने थाने में आकर बताया कि उसने 17 वर्ष पहले एक व्यक्ति की हत्या कर उसे गड्ढे में दफना दिया था। मिली जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति को 17 साल पहले हत्या कर दफनाया गया था, वो व्यक्ति अब सपने में आकर सता रहा है, जिसके डर से उसने पुलिस के सामने हत्या का राज खोला है। बैतूल में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सब्जी विक्रेता महिला को कई दिनों से परेशान कर रहा था। महिला को आते जाते भद्दे कमेंट्स पास करता था। महिला ने युवक से परेशान होकर युवक की जमकर पिटाई कर दी है। सड़क किनारे आधे घंटे तक मनचले युवक की जमकर क्लास लगा दी। दोनों हाथ जोड़कर युवक ने माफी मांगी। बाद में महिला ने युवक को अंतिम चेतावनी देकर छोड़ दिया। महासमुंद में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सिरपुर के रायकेरा तालाब में सैलानियों के लिए मोटर बोट की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नौकायन के लिए लगभग 31 लाख रुपए व्यय करने गए मोटर बोट में घूमने की टिकट प्रति व्यक्ति 50 रुपए और अवयस्क बच्चों के लिए 25 रुपए निर्धारित की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नरसिंहपुर में एक अनोखी दौड़ देखने को मिली है, जिसमें 23 साल के युवक ने 11 घंटों के भीतर 100 किलोमीटर से भी अधिक की दौड़ पूरी की। रायसेन में दीवानगंज स्वास्थ्य केंद्र में कई घंटे तड़पती रही प्रसूता। स्वास्थ्य केंद्र में 3 डॉक्टर पदस्थ होने के बाद भी डॉक्टर नहीं थे मौजूद। स्टाफ का एक भी सदस्य नहीं था अस्पताल में मौजूद। रायसेन के बरेली उदयपुरा सड़क पर महिला को रोता हुआ मिला 10 दिन का मासूम बच्चा। महिला ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को किया स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। पुलिस ने अज्ञात माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया। धार जिले के अमझिरा थाना क्षेत्र के मनाव रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और एक पिकअप में हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। पिकअप में सवार 5 से अधिक लोग गंभीर रूप से हुए घायल।
सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पिकअप में सवार सभी मजदूर थे जो सोयाबीन की कटाई के लिए जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद से ही ट्रक चालक फरार है। शहडोल में बस और ट्रक की टक्कर में 6 यात्री घायल हो गए। बस यूपी के लखनऊ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ जा रही थी। ये बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया। इंदौर खंडवा रोड पर भेरू घाट पर 2 यात्री बसों की भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 से 10 यात्री घायल हो गए। एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों को 108 की मदद से महू के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। जेवरा ब्लॉक की नोहटा की जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक में भीषण आग लग गई, जिससे बैंक में रखे कंप्यूटर सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मी और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। भोपाल में गांधीनगर थाना क्षेत्र में आग से झुलसी महिला की मौत हो गई। आग से 70% महिला जल गई थी। शनिवार शाम गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस पहुंची। हॉस्पिटल पड़ोसी से झगड़ा होने के बाद 45 वर्षीय महिला ने तेल डालकर आग लगाई थी। मामले की जांच पुलिस कर रही है। रायसेन में सिलेक्ट होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग की उदासीनता के कारण युवा परेशान हो रहे हैं। पटवारी के पद पर सिलेक्शन होने के बाद भी कई युवाओं को आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। बिलासपुर की धार्मिक नगरी रतनपुर में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने एक घर के दरवाजे तोड़कर 8 लाख के आभूषण चोरी किए हैं। 5 किलो चांदी, कुछ आभूषण और 23,000 नकदी लेकर चोर फरार हो गए। भारत में कल कोरोना वायरस के 12,65,734 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अब तक 57,32,60,724 सैंपल की टेस्टिंग की जा चुकी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट। 24 घंटे में 22,842 नए मामले आए सामने। 25,930 लोग कोरोना से ठीक हुए। 244 लोगों की जान गई। देश में आज कोरोना वायरस के 13,217 नए मामले सामने आए। 14,437 रिकवर हुए और 121 लोगों की कोरोना से जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,696 नए केस सामने आए। एक दिन में 49 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब भी 35,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। मुंबई में कोरोना वायरस के 405 नए मामले सामने आए। 495 लोग कोरोना से ठीक हुए और 6 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए केस मिले हैं। एक दिन में 58 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में भी अब 383 एक्टिव केस बचे हैं। हरियाणा में कम हो रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस आए सामने। एक दिन में 8 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस 284। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 761 नए मामले सामने आए। 743 रिकवर हुए हैं और 9 लोगों की कोरोना से जान गई है। असम में कोरोना वायरस के 246 नए मामले सामने आए। 272 रिकवर हुए। 4 लोगों की कोरोना से जान गई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 636 नए मामले सामने आए। 745 लोग डिस्चार्ज हुए और 4 लोगों की कोरोना से जान गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 865 नए कोविड मामले सामने आए। 1,424 रिकवर हुए हैं। 9 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले संख्या 1,000 के पार।
तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 1578 नए मामले सामने आए हैं। 1607 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 24 लोगों की जान गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 17,040। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1276 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से एक जान गई है। जम्मू कश्मीर में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का एक डोज लगवाना अनिवार्य किया गया है। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर के हवाले से ट्वीट किया गया, कोविड-19 वैक्सीन का सिंगल डोज सरकारी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक परिवहन और दूसरी सार्वजनिक जगहों के लिए जम्मू में 2 अक्टूबर से अनिवार्य होगा। भवानीपुर सीट उपचुनाव का आज नतीजा आएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जारी है। दांव पर सीएम ममता बनर्जी की साख लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका को उम्मीदवार बनाया था। मुंबई के बाद समुद्र में एक क्रूज पर एनसीबी ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। इसमें मौजूद एक बड़े एक्टर के बेटे और 3 लड़कियों समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी तक नामों का खुलासा नहीं किया गया है, मगर शाहरुख खान के बेटे आर्यन से पूछताछ की खबरें मिलते ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में पकड़े गए सेलेब किड वही हैं। एनसीबी ने रेड कार्लेडिया द इम्प्रेस नाम के शिप में की है। वहीं रेड की कार्रवाई कई घंटे तक चली, जिसमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर दुबई के बुर्ज खलीफा पर महात्मा गांधी की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर बात की। इस बातचीत में आने वाले महीनों में सरकार की विनिवेश और मोनेटाइजेशन नीति में निवेशकों की रुचि को देखते हुए निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने डीपी वर्ल्ड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसी कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात की है। पीयूष गोयल ने कहा कि यूएई में मौजूद संस्थाएं पुराने मुद्दों से आगे बढ़ गई हैं। कहा कि बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने के अवसरों को देखना चाहिए। पाकिस्तान के बीच रिश्तों में बेहतरी लाने और सीमाओं को और सामान्य बनाने के मकसद से जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीटिंग रिट्रीट परेड शुरू की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के भूले भटके युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की अपील की है। बीएसएफ के स्पेशल डीजी एनएस जम्बाल का दावा है कि इस बीटिंग रिट्रीट परेड से सीमाओं को और सामान्य करने की पहल को मजबूती मिलेगी। जम्मू से सटे इलाकों में पाकिस्तान की नापाक साजिश। जम्मू के सतवारी इलाके के फ्लाई मंडाल में पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए। बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे फ्लाई मंडाल इलाके में ड्रोन से एक M4 राइफल, कुछ मैगजीन और अन्य विस्फोटक गिराए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक धार्मिक स्थल के अंदर तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिस पर अनंतनाग के डीसी ने चेतावनी दी है। ऐसा करने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घटना की निंदा की है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ। डीजल के दाम में 29 से 36 पैसे और पेट्रोल के दाम 25 से 33 पैसे बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 39 पैसे, डीजल 90 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। वहीं मुंबई में पेट्रोल 108 रुपये 43 पैसे, डीजल 98 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। कोलकाता में पेट्रोल 103 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर, डीजल 93 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पेट्रोल 110 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर और डीजल 99 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर हुआ। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश की आशंका है। कर्नाटक तमिलनाडु में भी भारी बारिश हो सकती है। राजधानी में कल न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में
सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मिनी सुपरमार्केट ने 38 देशों के लोगों को आईफोन 13 खरीदने के लिए कितने घंटे काम करने की जरूरत है, इस पर हाल ही में रिसर्च की। इस रिसर्च के अनुसार आईफोन 13 खरीदने के लिए दूसरे देशों के मुकाबले एक भारतीय को औसतन 724 घंटे काम करने की जरूरत है। स्विट्जरलैंड के लोगों को औसतन 34 घंटे ही काम करने की जरूरत है। यूरोप और जापान के साझा स्पेस मिशन के तहत लॉन्च किए गए बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट ने बुध ग्रह की पहली तस्वीरें भेजी हैं। 3 साल पहले किया गया था ये लॉन्च। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बुध ग्रह की और तस्वीरें भी भेजी हैं। एजेंसी ने इस बारे में पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमें पता है कि हम बुध ग्रह की पहली तस्वीर पहुंचाने में लेट हुए हैं, लेकिन अब आपको लगातार नई नई तस्वीरें मिलती रहेंगी। टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 15 का ग्रैंड प्रीमियर बीते 2 अक्टूबर को हुआ। वहीं सलमान खान ने अपनी फिल्म के गाने स्वैग स्वागत पर डांस कर इस शो की शुरुआत की। हाउस टूर के बाद सलमान ने सभी कंटेस्टेंट्स को मनोरंजक अंदाज में एक एक कर घर में भेजा। बता दें कि इस बार का बिग बॉस जंगल के थीम पर होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अनाउंस किया है कि 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में सिनेमाघर खोल दिए जाएंगे। खबर मिलते ही फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस कर रहे हैं, जिसके बाद अब मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR फिल्म की भी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। फिल्म को अगले साल 7 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 152वीं जयंती पर उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे पर बेस्ट फिल्म अनाउंस हुई है। ये गोडसे की लाइफ से प्रेरित है। इसे संदीप सिंह और राज शांडिल मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। महेश मांजरेकर इसके डायरेक्टर होंगे। इसकी टीजर पोस्टर लॉन्च किया गया है, जिस पर लिखा हुआ है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बापू। महेश मांजरेकर कहते हैं कि नाथूराम गोडसे की कहानी मेरे दिल के करीब रही है। इस विषय पर फिल्म बनाना बड़ी हिम्मत का काम है। मैं खुद भी हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट में यकीन रखता हूं, बिना उसकी कहानी से समझौता नहीं किया। जैकलीन फर्नांडिस ने काइंडनेस की कहानियों को बनाने और शेयर करने के लिए येलो फाउंडेशन की स्थापना की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुंबई समुद्र तट की सफाई करने का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। जैकलीन ने अपने पोस्ट में लिखा, 2 अक्टूबर एक तारीख जो लाखों दिलों में बसी है, क्योंकि इस दिन मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती होती है। आज दिन बहुत खास है। रणवीर सिंह के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। एक्टर ने कुछ महीने पहले क्विज शो द बिग पिक्चर के साथ अपने टेलीविजन डेब्यू की घोषणा की थी। चैनल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नया प्रोमो शेयर किया है। इसमें रणवीर मंच पर अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के सॉन्ग मल्हारी के म्यूजिक पर एक शानदार धमाकेदार एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।